हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर वो देख ले ताकि आपको ये एपिसोड समझ में आए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्रेन के दूसरे डब्बे में हमारे असली प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है और ब्लास्ट की वजह से वहाँ चारों तरफ आग लग गई थी और यहाँ डोकजा नामुन का साथ देने से मना कर देता है। और यह तय था कि अगर डोकजा ने नामुन किम का साथ देता तो उसकी जान बचना पक्का था, और अगर डोकजा ने वेज ऑफ सर्वाइवल नॉवल नहीं पढ़ी होती तो वो पक्का नामुन के साथ शामिल हो जाता। लेकिन पूरी नॉवल पढ़ते हुए डोकजा को नामुन का नेचर और स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और नामुन खुद को बचाने के लिए उस बुजुर्ग महिला को मारने वाला होता है जो खून में लथपथ पड़ी थी, लेकिन डोकजा उसे रोक लेता है और अब नामुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्किल से डोकजा पर अटैक कर देता है। लेकिन डोकजा बाल बाल बच जाता है क्योंकि डोकजा जानता था कि नामुन ऐसा ही कुछ करेगा, और तभी नामुन अपनी ब्रेकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है। और यह बहुत शॉकिंग था कि उसने इतनी जल्दी अपनी स्किल यूज करना सीख लिया था, और नामुन खुद अपनी पावर देखकर हैरान था, और उसकी इसी काबिलियत की वजह से नॉवल के प्रोटैगनिस्ट ने उसे अपनी टीम में शामिल किया था। और तभी डोकजा के सामने एक नोटिफिकेशन आता है अपनी एक्सक्लूसिव स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट यूज करने का, और फिर डोकजा तेजी से आगे बढ़ता है और नामुन के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और इससे नामुन बहुत इरिटेट हो जाता है और वो सोचता है कि डोकजा को वो हिट क्यों नहीं कर पा रहा है, लेकिन वजह यह थी कि डोकजा ने अपनी एक्सक्लूसिव स्किल एक्टिवेट कर ली थी, जिससे सिस्टम उसे पहले ही बता रहा था कि नामुन अगला अटैक कहाँ करने वाला है, और डोकजा को पहले से पता था कि वो उसे कहाँ डॉज करना है। और अब नामुन पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था और डोकजा यहाँ टास्क खत्म होने का टाइम निकाल रहा था, क्योंकि नामुन ने अभी तक अपना पहला किल नहीं किया था, यानी टास्क खत्म होते ही नामुन मारा जाएगा। और फिर डोकजा के इशारे करने पर नामुन को भी इस बात का एहसास होता है और वो उस बुजुर्ग महिला की तरफ देखता है जिसे वो पहले पीट रहा था, क्योंकि वो अभी भी बेहोश थी और उसे मारना सबसे आसान था। लेकिन डोकजा नहीं चाहता था कि वो इस सिनेरियो को क्लियर करे, और इसलिए वो उस महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन नामुन जानता था कि डोकजा ऐसा करेगा, तो वो अपना चाकू निकालता है और सीधा उसके दिल पर टारगेट करता है। पर डोकजा उसकी नाइफ स्किल से बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है, और वो उस स्किल से लगे घाव की वजह से डोकजा को फील हो रहा था कि जहाँ उसे चोट लगी है वहाँ पर उसकी स्किन जल रही है। और यहाँ डोकजा अजीब सी बातें सोचने लगता है और सोचता है कि मौत मेरे पीछे आ रही है और यहाँ कमजोर मारे जाएंगे और ताकतवर जिंदा रहेंगे, क्योंकि चाहे फैंटेसी हो या रियलिटी, कमजोर हमेशा दूसरों के नीचे दबे रहते हैं, और जिंदा रहने के लिए मुझे खुद को प्रूव करना होगा। और फिर डोकजा वहीं रुक जाता है और नामुन को लगता है कि उसने अपनी जान की उम्मीद छोड़ दी है, और वो डोकजा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी डोकजा सिस्टम से सवाल पूछता है, क्या कीड़े के दिए अंडे भी एक जान माने जाएंगे? और इस सवाल का जवाब था हाँ। और फिर डोकजा अपने हाथ में ढेर सारे अंडे रखकर क्रश कर देता है, और तभी लगातार ढेर सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि उसने कितने किल किए हैं, और रिवॉर्ड के तौर पर डोकजा को ढेर सारे कॉइन मिलते हैं। क्योंकि नामुन का अटैक अभी भी डोकजा की तरफ आ रहा था, तो डोकजा तुरंत 2700 कॉइन अपनी फिजिक्स में इन्वेस्ट कर देता है, और नामुन का चाकू अब डोकजा की बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और यह देखकर नामुन हैरान रह जाता है, और डोकजा उसे बताता है कि मीटिंग सीजन के दौरान घास पर कम से कम 100 बच्चे पैदा होते हैं, और वो उसे साफ थ्रेटन करता है और उससे कहता है कि यहाँ मरने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो, और अब सिनेरियो को खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। और नामुन अपनी पूरी ताकत और स्किल के साथ डोकजा पर अटैक करता है, लेकिन सब बेकार रह जाता है और टाइम खत्म हो जाता है। और आखिरी मोमेंट पर हम देखते हैं कि नामुन अपना प्राइड छोड़कर डोकजा से उसे बचाने की भीख मांगता है, लेकिन डोकजा उसकी मदद नहीं करता, और जैसे ही टाइम पूरा होता है नामुन मारा जाता है। और इस राउंड में सिर्फ 5 सर्वाइवर बचे थे, और जो थे लियू हिनसुंग, यूसंगा और लियू गिलियोंग नाम का एक छोटा सा बच्चा, और मैनेजर होंगयोंग, और फाइनली डोकजा किम। और तभी डोकजा के कुछ कॉइन कैंसिल होने लगते हैं क्योंकि उसने अधमरे जीवों को मारा था। फिर भी इतने सारे कीड़ों को मारने के बाद भी उसके पास ढेर सारे कॉइन थे, और सिनेरियो क्लियर करने पर भी उसे कुछ एडिशनल रिवॉर्ड भी मिले थे। और तभी ट्रेन टनल से बाहर आती है और वो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हैं तो पूरा शहर मॉन्स्टर से भरा हुआ था और चारों तरफ तबाही थी। और मैनेजर ट्रेन के बाहर देखकर बुरी तरह से डर जाता है, और वो बड़ा सा सी सरपेंट मॉन्स्टर को देखता है, और हमें डोकजा से पता चलता है कि यह कम से कम 7th ग्रेड का मॉन्स्टर है। और क्योंकि वे एक सीनरी के हिसाब से चल रहे थे और डोकजा को पता था कि ये मॉन्स्टर अभी उन पर अटैक नहीं करेंगे, और डोकजा यह भी नोटिस करता है कि डोकेबी के सर पर 25 स्टार दिख रहे हैं, जो कि एक्चुअली उन कॉन्स्टलेशन की संख्या है जो इस पूरी चीज को देख रहे हैं, यानी कि यह एक तरह से यूट्यूब लाइव की स्ट्रीम की जैसा था। और कॉन्स्टलेशन किसी ऑडियंस की तरह थे, और वे इस यूनिवर्स में सबसे मिस्टीरियस क्रीचर थे। और यहाँ वे जब सर्वाइवल में बताया गया था कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड वही है जो इस यूनिवर्स
यूनिवर्स के किसी कोने में बैठकर इस चीज़ का मज़ा ले रहा है। और तभी डोगजा को नोटिफिकेशन मिलता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन उससे बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसकी वजह से नामुमकिन मारा गया, लेकिन कुछ कॉन्स्टलेशन डोगजा में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और एक बात उसे बहुत मजाकिया लगती है कि थोड़ी देर पहले तक वह उन्हें नोवेल में पढ़ रहा था और अब वे उन्हें देख रहे हैं। और तभी यूसंगा डोगजा के पास आती है और उसे उन कीड़ों को छोड़ने के लिए थैंक यू कहती है, क्योंकि एक कीड़ा उसकी तरफ आ रहा था और उसे मारकर उसने अपनी जान बचाई थी। लेकिन डोगजा उससे कहता है कि अगली बार सावधान रहना, क्योंकि ऐसे इत्तेफाक हर बार नहीं होते। और यूसंगा भी यहाँ बात अच्छे से समझ गई थी कि बद से बदतर सिचुएशन में भी उन्हें खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर डोके भी थोड़ा हंसता है और उन्हें इस स्पॉन्सरशिप के बारे में बताता है। और तभी डोगजा की नज़र उस बच्चे ली गुलियन पर पड़ती है और उस मैनेजर पर जो किस्मत से दोबारा बच गया था। और मैनेजर पूछता है कि अब हम जा सकते हैं, जिस पर डोके भी उससे कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन बार मास्टर उसके साथ क्या करेंगे वो उसे खुद देखना पड़ेगा। और क्योंकि तुम्हारे जैसे यूजलेस लोग बच गए हैं तो तुम्हें इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन वो उनसे एक अच्छी बात भी बताता है कि पहला वर्स्ट सिनेरियो क्लियर करने के बाद अब तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और तभी सभी के सामने सिस्टम स्क्रीन खुलती है और डोगजा को यहाँ 4 स्पॉन्सर का सिलेक्शन मिला था, यानी 4 कॉन्स्टलेशन उसे स्पॉन्सर करने के लिए रेडी थे और डोगजा को उसमें से किसी एक को चुनना था। और तभी संगा कहती है कि यहाँ 2 अजीब से ऑप्शन है और डोगजा उससे कहता है कि जो उसे सही लगे वो उसे चुने। और डोगजा के जरिए हमें पता चलता है कि यह स्पॉन्सर सिलेक्शन इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। और यहाँ कॉन्स्टलेशन डॉकेबी के चैनल के थ्रू उन्हें देखते थे और अपने कॉइन्स ऑफर करके वे अपने रीइंकार्नेशन के लिए इंसानों को चुनते थे। और यहाँ डोगजा के पास पहली रिक्वेस्ट आई थी, वो थी एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, जिससे अगर डोगजा चुनता तो वो बहुत पावरफुल बन सकता था। लेकिन रिक्स यहाँ था कि वो धीरे धीरे अपनी इंसानियत भूलकर पागल हो सकता था। और ओरिजिनली इस कॉन्स्टलेशन ने नामुमकिन को चुना था। और अगला कॉन्स्टलेशन था डेमन लाइट जज ऑफ फायर, और जिसके नाम में डेमन था लेकिन असल में वो एक आर्क एंजल थी। और तीसरा था सिक्रेटिव प्लाटर, जो अब तक का सबसे मिस्टीरियस कॉन्स्टलेशन था। और क्योंकि डोगजा इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था तो वो उसे नहीं चुनने वाला था। और आखिरी वाला सबसे अनएक्सपेक्टेड था और जिसका नाम देखकर डोगजा भी खुद हैरान रह जाता है, और उसका नाम था प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबर्ड। और गोल्डन हेडबर्ड से हमें एक ऐसा नाम पता चलता है जिसे दुनिया में शायद ज़्यादातर लोग जानते हैं। जी हाँ, यह और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट सेज सन वुकोंग थे। और डोगजा ने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल कॉन्स्टलेशन उसके साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा। और सन वुकोंग इतने पावरफुल थे कि उनका एक अटैक मेन कैरेक्टर तक को पचाट सकता था। और अगर डोगजा इस कॉन्स्टलेशन को चुनता तो वो शायद मेन कैरेक्टर को भी हरा सकता था। और कुछ देर बाद स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म हो जाता है और सबने अपना अपना स्पॉन्सर चुन लिया था। और वो डकेवी, जिसका नाम असल में बियोंग था, वो उनसे कहता है कि वो 10 मिनट बाद आएगा। और यहाँ डोगजा सभी को अपने पास इकट्ठा होने को कहता है और लियू हिनसुंग उससे हाथ मिलाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और क्योंकि डोगजा जानता था कि लियू हिनसुंग फ्यूचर में बहुत पावरफुल और यूजफुल साबित होगा, इसलिए वो उसे अपनी टीम में कुछ भी करके लेने वाला था। और हिनसुंग भी डोगजा को थैंक यू कहता है क्योंकि वो खुद को डोगजा की वजह से इंसेक्ट को मार के बचा पाया। और तभी मैनेजर आकर डोगजा से कहता है कि डोगजा, तुम मुझे जानते हो ना, मैं मैनेजर हूँ तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन डोगजा उससे कहता है कि यह कोई कंपनी नहीं है और उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है। और डोगजा सबको समझाता है कि आप सबको समझने की ज़रूरत है कि यह दुनिया अब एक तरह से ख़त्म हो चुकी है और यह कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है। और एक गेम जैसा सिस्टम जो हमें टास्क दे रहा है वो असली में रियलिटी है। और फिर लियू हिनसुंग डोगजा से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और वो डोगजा की बातों पर भरोसा भी करता था। तभी डोगजा कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन बाहर खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर सब इकट्ठा होकर डोगजा पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि कोई सिरफिरा ही होगा जो बाहर जाकर मरना चाहेगा। और तभी उनके पीछे वाले कंपार्टमेंट में एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और डोगजा समझ जाता है कि उस कंपार्टमेंट के पीछे वही अकेला सर्वाइवल बचा है, यानी इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट। और फिर डोगजा सबको बताता है कि अगर वो यहाँ से नहीं बाहर निकले तो अगले सिनेरियो से पहले ही मारे जाएंगे। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि उस दरवाजे के पीछे कोई अच्छा इंसान भी तो हो सकता है। पर डोगजा उनसे कहता है कि जिस इंसान ने उस डिब्बे के बाकी सारे लोगों को मार डाला और वो उस दरवाजे से बाहर जरूर आएगा, और वो कैसे अच्छा इंसान हो सकता है। और ये सब डर जाते हैं और बाहर निकल
निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलने वाला दरवाज़ा लॉक था और सभी लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। और डोगजा कॉइन यूज़ करके अपनी ताकत बढ़ा सकता था, लेकिन वह आने वाले प्रॉब्लम के बारे में सोचकर वो इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था। फिर डोगजा हिनसुंग से अपनी स्किल यूज़ करने को कहता है, क्योंकि डोगजा अपने ओमनिसेंट रीडर स्किल से दूसरों की स्किल और विंडोज स्क्रीन देख सकता था, इसलिए वो जानता था कि हिनसुंग अपनी स्किल से दरवाजे को खोल सकता है। लेकिन हिनसुंग को खुद को अपनी स्किल के बारे में कुछ नहीं पता था, जिस पर डोगजा उसे कहता है कि उसे बस स्किल यूज़ करने के बारे में सोचना है, और हाँ, वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। फिर उस स्किल का यूज़ करके वो आसानी से दरवाज़ा खोल देता है और डोगजा पर उसका भरोसा और बढ़ जाता है, और फिर वे सब वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी डोकी भी हवा में उनके सामने अपीयर हो जाता है, और यह देखकर वो इरिटेट हो जाता है कि वो पहले ही ट्रेन से बाहर निकल चुके हैं। खैर, अब वो आगे क्या ही कर सकता था। तभी सेकंड सिनेरियो आ जाता है, और जो था कि उन्हें वहाँ से भागना था, और क्योंकि डोगजा जानता था कि सेकंड सिनेरियो यही होगा, तो उसने पहले ही उन सबको भागने को कह दिया था। लेकिन उस सिनेरियो की कंडीशन में लिखा था कि टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करना होगा, लेकिन वो पुल बिल्कुल भी टूटा नहीं था, क्योंकि डोगजा उन्हें पहले ही वहाँ ले आया था। और डोगजा उन सबसे कहता है कि इस बात पर ध्यान ना दे और बस वहाँ भागते रहें। हालांकि आगे क्या होने वाला है ये जानना एक तरह की चीटिंग है, लेकिन इस चीज़ को एक स्किल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और तभी वहाँ बड़ा सी सरपेंट समुद्र से बाहर निकलता है, जो शायद समुद्र का कमांडर हो सकता है, और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और डोगजा जानता था कि वो सरपेंट यहाँ ब्रिज तोड़ने आया है, इसलिए वो सब जल्दी से ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह हरामी बियोंग इस चीज़ को इतनी आसानी से होने नहीं देने वाला था, इसलिए वो इस टास्क की डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देता है, और मरे हुए लोगों की डेड बॉडी खड़ी होने लगती है, यानी वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और तभी वो सी सरपेंट भी आता है और ब्रिज को तोड़ देता है, और जब डोगजा अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि उसके सामने वाला ब्रिज टूट चुका है। लेकिन हिनसुंग और ली गुलिन उस ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि संगा और मैनेजर पीछे उसके साथ छूट गए थे। लेकिन तभी संगा का कॉन्स्टलेशन उनकी मदद करने का डिसीजन लेता है, और वहाँ ड्यूज एक्स मैकिना एक्टिव कर देता है, और उस टूटे हुए ब्रिज के बीच में से एक रास्ता बन जाता है। और एक ड्यूज एक्स मैकिना असल में कॉन्स्टलेशन का वो अधिकार है जिससे वो सिनेरियो के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन इसे यूज़ करने के लिए कॉन्स्टलेशन को बहुत सारे रूल्स होते हैं, यानी कि संगा का कॉन्स्टलेशन पक्का बहुत पावरफुल होगा। और यह देखकर डोगजा उस पर कैरेक्टर लिस्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नोटिफिकेशन आता है कि यह इंसान वेज ऑफ सर्वाइवल की कैरेक्टर लिस्ट में नहीं आता, और इसी वजह से डोगजा संगा के एट्रीब्यूट नहीं देख पाता। और तभी डोगजा नोटिस करता है कि पीछे से किसी का पंच आ रहा है, लेकिन डोगजा उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसे किक मारकर दूर फेंक देता है, और अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बना हुआ नामुमकिन था। और अब डोगजा को अपनी तरफ आ रहे सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है, और वो सोच में पड़ जाता है कि इस ब्रिज को कैसे क्रॉस किया जाए। और जब वो पीछे की तरफ संगा को देखता है तो उसे पता चलता है कि मैनेजर उसे उठाकर भाग चुका है, क्योंकि इस ब्रिज को सिर्फ 2 लोग ही क्रॉस कर सकते हैं। और अब डोगजा प्रॉब्लम में था, और क्योंकि इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसे एक और साथी की ज़रूरत थी, और अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे, और डोगजा की बॉडी भी अपने लिमिट पर पहुंच चुकी थी, और वो ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते वो ब्रिज के एक कोने में पहुंच जाता है। और फिर डोगजा सोचता है कि काश मेरे पास कोई फाइटिंग स्किल होती है, और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ लिखा था कि डोगजा की एक्सक्लूसिव स्किल बुकमार्क एक्टिवेट हो गई है। और डोगजा अपने सामने अवेलेबल बुकमार्क देखता है जिसमें 2 कैरेक्टर के स्लॉट थे, और डोगजा ने नॉवल में इस स्किल के बारे में पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन वो पहले ही समझ चुका था कि इस स्किल को कैसे यूज़ करना है। और डोगजा पहला बुकमार्क एक्टिव करता है, और तभी नोटिफिकेशन आता है कि उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस कैरेक्टर की स्किल एक्टिवेट हो गई है जिसे डोगजा ने चुना था, यानी कि नामुन किम। और फिर वो ब्लैकनिंग लेवल फर्स्ट स्किल यूज़ करता है, और किम नामुन की स्किल से उस ज़ॉम्बी बने किम नामुन को मार देता है, और मरते मरते किम नामुन डोगजा से उसे बचाने की भीख मांगता है। और तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, और उन ज़ॉम्बी को मारते हुए कोई तो वहाँ पर आ गया था, और वो और कोई नहीं बल्कि इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट था। और उसे देखकर डोगजा भी उसका वेलकम करता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।